Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain The Dust of Snow, First Flight Class 10th, that is written by Robert Frost. It's a beautiful poem that is written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet and he was born on 26 March 1874 and he died on January 29, 1963. So that was all about the introduction of Robert Frost. He wrote this poem about the dust of the snow. Dust, we can't say here dust, जो dust का जो मीनिंग है वो धूल होगा यहाँ पर, नो. यहाँ पर जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं डस्ट को, ठीक है, स्नो के जो पार्टिकल्स हैं. और कई बार हम बोलते हैं कि जो ये कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ों के ऊपर आधारित है ये पोएम. जैसे हम कई बार ये सोचते हैं कि जब बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है या फिर कोई छींक देता है बीच में, तो वो उसको अपशकुन माना जाता है, उसको नेगेटिव माना जाता है, ठीक है. तो उसी से रिलेटेड कुछ इसमें धारणाएं हैं जो कि गलत साबित हो जाती है. क्या कहता है पोएट कहता है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. मतलब क्या है कि जो सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, वो क्या सीन क्रिएट हो रहा है कि जो पोएट है वो बर्फ़ में खड़ा हुआ है और जो पेड़ है हेमलॉक, जो ट्री है हेमलॉक, इसे पॉइजनस प्लांट और ट्री, मतलब एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको, जहरीला प्लांट होता है, ये पेड़ होता है और उसके नीचे वो खड़ा हुआ है, ठीक है. अचानक से एक कौवा आता है, वो भी कौवा भी काले रंग का होता है, उसको भी नेगेटिव माना जाता है, हेमलॉक को भी नेगेटिव माना जाता है. तो कौवा आता है, वो उसके ऊपर, या तो अब ये क्लियर नहीं है, या तो कौवा वहाँ पर उड़कर बैठा है या फिर वहाँ से उड़कर वो गया है, मतलब कि पेड़ को, पत्तों को हिलाया है उसने, जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, बर्फ़ गिरी हुई थी, और वो बर्फ़, वो स्नो क्या हो गई थी, पोएट के सर पर आकर गिर जाती है. उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट होती हैं वो. तो जिस तरीके से कौवा पेड़ को हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और उसके ऊपर जो पोएट के ऊपर क्या होती हैं, जो स्नो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं. कहाँ से? हेमलॉक ट्री के ऊपर से. ही वो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब वो कहता है कि जो मेरा जो हार्ट था ना, मेरा जो मूड था कंप्लीट, उसने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, बिल्कुल बदल गया था, उसका मूड चेंज हो गया था. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड. और उसका जो कुछ हिस्सा जो रहता था ना दिन का, आधा तो बिता चुका था, आधा जो दिन रहता था उसका, उस पार्ट को उसने क्या कर दिया था, बचा लिया था ख़त्म होने से. र्यूड मतलब कि हेल्ड इन रिग्रेट, जो उसने पिछला जो दिन, पिछला जो टाइम उसने जो रिग्रेट से बिताया था और उसने जो खेद से बिताया था, उस तरीके से पछतावे से बिताया था, उससे उसने बचा लिया. मतलब कहने का ये है कि दोनों नेगेटिव चीज़ों ने मिलकर इसके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, और इसके मूड को पॉजिटिव बना दिया, खुश कर दिया इसको. किसको? पोएट को खुश कर दिया है, ठीक है. और उसका जो बाकी बचा हुआ जो दिन था वो अब हैप्पी हैप्पी बीतेगा. जो आधा बचा हुआ दिन, जो आधा दिन उसने बिताया था, वो काफ़ी सैडनेस से, काफ़ी मतलब पछतावे से बिताया था, मतलब र्यूड हो गया था सारा, और रिग्रेट से उसने बिताया था. लेकिन अब बचा हुआ जो दिन है वो क्या करेगा, काफ़ी खुशी खुशी से बिताएगा, ठीक है. तो इस तरीके से वो बोल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसा अपशकुनी हो, नहीं. तो जो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं उससे क्या होता है, मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, फ्रेश भी हो सकता है. ऐसा ये सिर्फ मन की धारणाएं हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. एक बार फिर से मैं बोलता देता हूँ. द वे क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. जिस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो आइस, जो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी है, किसी कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दी थी. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड. और थोड़ा सा जो भी पार्ट मेरा बचा हुआ था, दिन का हिस्सा जो बचा हुआ था, उसको बिल्कुल बदल दिया था और मेरे मूड को काफ़ी चेंज कर दिया था, काफ़ी खुश कर दिया था, ठीक है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.